हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल दिनेश सर लाइव स्टडी। आप मेरे साथ सीख रहे हैं 12th स्टैंडर्ड साइंस का मैथ्स और 2020 में आया हुआ 12th का जो नया सिलेबस है उसमें मैथ्स 2 के अंदर चैप्टर नंबर 6 हमारा शुरू है, खत्म होने ही वाला है। डिफरेंशियल इक्वेशन हम कर रहे हैं। एक्सरसाइज 6.6 के अंदर 5 क्वेश्चन हो गए थे, 7 क्वेश्चन बचे हुए हैं। आज हम 6 ऑनवर्ड्स करने वाले हैं। जो छठा क्वेश्चन है, आप अगर बुक में देखते हो तो क्या दिया है, देखो टेक्स्ट बुक अपने पास रखो। हर एक क्वेश्चन को करने के पहले देखो थियोरेटिकल क्वेश्चन है, समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी क्वेश्चन मैं बताता हूँ सबसे पहले उसको पढ़ के समझ लिया करो। एक बार अगर आप अच्छे से समझ लेते हो तो फिर वो आपके लिए आसान हो जाएगा। अगर आपको स्टार्टिंग के 5 क्वेश्चन अच्छे से आते हैं तो आगे के सब क्वेश्चन आप खुद से भी कर सकते हो। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको कहा था कि आप खुद से ट्राई कीजिए, आ गया होगा। अब मैच कर लेना आपका आंसर किस तरह से आया था। द रेट ऑफ decay of certain substance is directly proportional to the amount present at that time initially. Okay, at that instant. Initially there are 25 grams of certain substance and 2 hours later it is found that 9 grams are left. Find the amount left after 1 more hour. तो कैसे करना है, देखो यहाँ पर the rate of decay of certain substance is directly proportional to the amount present at that instant. तो आप हर बार क्या करो, जो पहली लाइन है ना वो लिख लिया करो, the rate of decay। ये जो लाइन है इसको लिखा करो। हाँ, पिछले भी क्वेश्चन में अगर मैंने नहीं दिया होगा तो ये लिखना चाहिए। द रेट ऑफ डीके ऑफ सब्सटेंस ऑफ सर्टेन सब्सटेंस। समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाहता हूँ। द रेट ऑफ डीके ऑफ सर्टेन सब्सटेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ये लाइन लिख लिया करो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू the amount present, to the amount present at that instant, at, ये पहली लाइन हमेशा लिख दिया करो, ठीक है। अगर लास्ट लेक्चर में मैंने नहीं बोला होगा तो करना ही है आपको ये। इससे क्या होता है आपको पता चलता है। द रेट ऑफ डीके ऑफ सर्टेन सब्सटेंस। डीके मतलब क्या हो रहा है, कोई सब्सटेंस है वो कम हो रहा है। रेडियो एक्टिविटी डीके था ना, उसका अमाउंट कम हो रहा है। तो रेट ऑफ डीके ऑफ सर्टेन सब्सटेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट प्रेजेंट। अब यहाँ पर देखो अमाउंट है, अमाउंट है। इसके पहले हमने एक ऐसा क्वेश्चन देखा था डीके जिसमें मास दिया था तो m ले लिया था। यहाँ अमाउंट दिया, आप x ले लो। द रेट ऑफ डीके ऑफ द अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट प्रेजेंट एट दैट इंस्टेंट, यानी x। m लोगे तो भी चलेगा, ऐसा जरूरी नहीं कि x ही लेना m ही लेना, आपके ऊपर डिपेंड है। ओके, अब यहाँ पर सबसे पहले हमें केसेस निकालने। केस क्या है, देखो कि इनिशियली देर आर 25 ग्राम्स ऑफ सर्टेन सब्सटेंस, यानी जो सब्सटेंस की बात हो रही है, समझो यहाँ पर जो सब्सटेंस है रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है। इनिशियली व्हेन टाइम t वाज 0, सो ये कितना था, जो x था वो 25 ग्राम्स था। अभी x यहाँ पर वेट ही है, 25 ग्राम्स था। एंड 2 आवर्स लेटर इट इज फाउंड दैट 9 ग्राम्स आर लेफ्ट। जब टाइम 2 आवर्स हो गया, पहले 0 आवर था, 0 आवर्स, टाइम 2 आवर्स हो गया तो कितना रह गया, ओनली 9 ग्राम्स आर लेफ्ट। ये कंडीशन निकालनी है। अब आगे फाइनली फाइंड क्या करना है, फाइंड द अमाउंट लेफ्ट आफ्टर 1 मोर आवर। यानी कि 1 मोर आवर मतलब देखो 0 घंटे जब थे स्टार्टिंग में तो 25 ग्राम था, 2 घंटे के बाद 9 ग्राम हुआ, 9 ग्राम, और 1 घंटे के बाद मतलब टाइम जो है 3 आवर्स बोला है। समझ में आ रहा है। बहुत से बच्चे बोलेंगे 1 मोर आवर, 1 ले लेते हैं, 1 नहीं, टाइम 1 मोर, यानी पहले टाइम 2 था तो 9 ग्राम हुआ था, 1 मोर और 1 घंटे के बाद, तो टोटल 3 घंटे हुए ना। 3 घंटे के बाद जो अमाउंट है या ग्राम है वो कितना हो जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है 6.6 के अंदर। इसको आप पहले रफ में निकाल के रख दो, इसके बेसिस पर ही हम लोग सॉल्यूशन निकालने वाले हैं। सबसे पहले ये इंपॉर्टेंट होता है कौन किसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये तो हर क्वेश्चन में सेम है, यहाँ पर x n p खाली इतना चेंज हो रहा है। इसके बेसिस पर देखो ये आपको c की वैल्यू देगा, ये आपको k की वैल्यू देगा। c और k आ गया तो ये आपको फाइनली x की वैल्यू आ जाएगी। अब यहाँ से हम मेन इक्वेशन निकालेंगे। कैसे निकालोगे, dx अपॉन dt इज, इसको हटा के इक्वल टू और k कांस्टेंट x लाते हैं, याद आ रहा है। बट याद रखना ये डी है, एक मिनट ना, प्रोपोर्शनल, ये डी है। डी मतलब क्या होता है, कम हो रहा है। देखो इसका वजन कम हुआ, 25 ग्राम से 9 ग्राम हो गया। डी यानी खत्म होना, कम होना, तो इसलिए माइनस। जब पॉपुलेशन ग्रोथ होता है, बैक्टीरिया ग्रोथ होता है तो प्लस लेते हैं। टेम्परेचर कूल हो रहा है, टेम्परेचर कम हो रहा है, कूल हो रहा है, तो हम लोग माइनस लेते हैं क्योंकि डिक्रीज हो रहा है, यहाँ पर नंबर या मास डिक्रीज हो रहा है तो ये लेते हैं। अब क्या होगा, देखो हमेशा की तरह करो, डी एक्स डी टी यहाँ गया, माइनस के डी टी एक्स यहाँ पर आ गया। फटाफट करो, ज़्यादा कुछ लिखने की जरूरत नहीं है यहाँ पर कि हम इंटीग्रेट कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, सीधा करते हो जाओ।
तो ये क्या हो जाएगा 1/x का log ऑफ x। मॉड दे दो, बहुत सारे बच्चे मुझे कमेंट करते हैं कि log के बाद मॉड कब देना कब नहीं देना। अगर समझो आपके पास इस तरह से नंबर है log 2, तो यहाँ मॉड देने की जरूरत नहीं है, बट यहाँ से अगर कोई वेरिएबल है log n, ये वेरिएबल है चेंज हो रहा है तो इसको मॉड दे दो। 1/x का इंटीग्रेशन log x, माइनस बाहर लो, के बाहर लो, कुछ नहीं बचा, 1 का इंटीग्रेशन t और एक कांस्टेंट आएगा c। ये तो फिक्स है, मैंने बेसिक में ही बताया, पहले पार्ट में ही बताया 6.6 के कि ये इस तरह से इतना पार्ट तो फिक्स ही रहेगा। अब ये आपका मेन इक्वेशन हो चुका है, समझो इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दो, समझ गए। अब क्या करना है, यहाँ पर c की वैल्यू निकालना है। ये जो पहली कंडीशन है देखिए आपको, व्हेन टाइम t इज 0 देन x इज व्हाट 25 ग्राम्स। चलो रखो ये वैल्यू, लॉग देखो log x कितना है 25। अब यहाँ से ब्रैकेट दोगे तो चलेगा, मॉड देने की जरूरत नहीं है, माइनस के टाइम t इज 0 प्लस c, देखो k इंटू 0 0, ये पूरा 0, c कितना आ गया, c इज log 25 आ गया, c की वैल्यू आपको मिल गई। अब दूसरा केस लगाओ, दूसरा जिसको 2 नंबर डाल दो ऐसे, ये मिटा दो, ये जब टाइम 2 आवर्स है, व्हेन लिखो इस तरह से, व्हेन टाइम t इज 2 आवर्स, और तो x कितना हो गया 9 ग्राम्स हो गया, x कितना हो गया 9 ग्राम्स हो गया। तो अब यहाँ पर वैल्यू रखो फटाफट, log x की वैल्यू 9 इज इक्वल टू माइनस के, टाइम कितना है 2 है, प्लस c क्या है देखो log 25 है, ब्रैकेट नहीं दिया तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको यहाँ सॉल्व कर दिया जाए, चलो यहाँ सॉल्व करते, log ऑफ 9 इज इक्वल टू माइनस के इंटू 2 माइनस 2k और प्लस log 25। चलो सिंप्लीफाई करके बताओ, माइनस 2k इस तरफ लाओ, प्लस 2k हो गया, यहाँ पर log 25 है, log 9 उस तरफ गया तो माइनस log 9 हो गया, 2k, देखो ये दोनों का log कॉमन ले लो, ये हो जाएगा 25, माइनस अपॉन हो गया 9 हो गया, समझ में आ रहा है। अब k कैसे आएगा, k इज इक्वल टू, ये 2 यहाँ गया तो 1/2 log 25/9, तो आपको k की वैल्यू यहाँ पर मिल चुकी है। इसको इक्वेशन नंबर 3 दे दो। तो अब फाइनली आपको क्या क्या मिल गया, पहला इक्वेशन जो मेन है इसके अंदर, फिर c आपने निकाला दूसरा इक्वेशन में, और फिर k की वैल्यू निकाली। अब c और k पता है, x और t में से कोई एक पता चला तो सब पता चल जाएगा। अब यहाँ t 3 आवर से x निकालना है, देखो t 3 आवर से c और k पता है तो x मिल जाएगा ना फ्रॉम 1। अब इसके आगे लिखना, इसके आगे व्हेन t इज 3 आवर्स, शॉर्ट में लिख रहे हैं x इज हाउ मच। ये जो बॉक्स बनाया ये रफ में करना, समझने के लिए रफ में करना। अब यहाँ पर देखो, यहाँ से उठाना log ऑफ x, अब x पता नहीं है, ओके, x को x रखो, माइनस k कितना है देखो ये माइनस हाफ t, k पूरा लिखोगे ना, log 25/9। अब t कितना है देखो यहाँ पर 3 आवर्स, तो इंटू 3, और फिर क्या प्लस c कितना है log 25, सो प्लस log 25। अब इसको सॉल्व करो, आंसर आपका मिलेगा। सो देखो log x इज इक्वल टू माइनस, ये जो हाफ है ये पार में लेके जाओ, सो ये 25/9 है, ये जो 1/2 इंटू है, ये log की प्रॉपर्टी से पार में गया तो रेस टू 1/2 हो गया, और इंटू यहाँ पर जो 3 है वो पहले लेके आओ। एक काम करते, ये 3 भी है ना, इस 3 को यहाँ लाते हैं तो माइनस 1 इंटू 3/2 हो गया, और यहाँ पर प्लस log 25 रह गया। चलो थोड़ा सिंप्लीफाई करके देखते हैं, log x, ये देखो ये जो log 25 प्लस में उसको पहले लिख देता हूँ मैं log 25, फिर ये माइनस वाला टर्म इसके आगे पीछे कर रहे हैं, इसको यहाँ लिखते हैं। अब ये जो है यहाँ जाएगा तो क्या होगा देखो, log 25/9 माइनस रखें 3/2, इसके पावर में चला गया 3/2, इस तरह से ये जो अपॉन 3/2 आगे था वो उसके पावर में चला गया, 2 अच्छे से लिख देता हूँ मैं आपके लिए, ठीक है। अब क्या होगा देखो, ये log ऑफ x है इज इक्वल टू log 25 माइनस, इसको सॉल्व करना जरूरी है। अब log कॉमन ले सकते हैं बट इसको सॉल्व तो करते पहले, तो कैसे होगा सॉल्व, देखो 25/9 इसका स्क्वायर रूट पहले लेना, देखो इसका मतलब क्या है रेस टू 1/2, फिर उसका पावर 3 है, ऐसे है, क्या है 1/2 और 3/2 हो गया ना, स्प्लिट कर रहा हूँ, 3 को अलग कर रहा हूँ, 25/9 का 1/2 मतलब स्क्वायर रूट, 25 का स्क्वायर रूट 5, 9 का स्क्वायर रूट 3, फिर उसका क्यूब करो तो क्या आ जाएगा, ये करते हैं यहाँ पर log 5 का क्यूब 125, 3 क्यूब 27, कैसे आया, इसको हमने सॉल्व किया,
क्या किया, इसका स्क्वायर रूट लेके क्यूब कर दिया। देन लॉग ऑफ एक्स इज इक्वल टू, दोनों का लॉग कॉमन, ये 25 है, माइनस है तो अपॉन, ये क्या है 125 अपॉन 27। ओके, अब क्या करोगे, लॉग लॉग कंपेयर करो तो लॉग की वैल्यूज इक्वल हो गई, एक्स इज इक्वल टू 25 अपॉन 125, ये जो अपॉन 27 है ये ऊपर जाके इंटू 27 हो जाएगा। तो 25 से ये कैंसिल करोगे, 25 5 से 25 होता है। सो फाइनली जो एक्स है वो कितना आ गया 27 अपॉन 5 और ये ग्राम आ गया, ग्राम्स। इतना लिख के छोड़ सकते हो या डेसिमल में लाओ, हो गया। इस तरह से करना है, इसको कॉपी कर लो। अगला जो क्वेश्चन 7th है, फाइंड द पॉपुलेशन ऑफ सिटी एट एनी इंस्टेंट एनी टाइम टी, यानी पॉपुलेशन निकालना है, पहले ही पूछ दिया, ये पॉपुलेशन निकालो। गिवन दैट द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ पॉपुलेशन इज प्रोपोर्शनल टू द पॉपुलेशन एट दैट इंस्टेंट एंड दैट इन पीरियड ऑफ 40 ईयर्स द पॉपुलेशन इंक्रीज फ्रॉम 30,000 टू 40,000। रफ में करो, 30,000 से पॉपुलेशन 40,000 हो गया। इसका मतलब क्या, जब टाइम टी 0 ईयर था, 0 ईयर था तो पॉपुलेशन कितना था 30,000 था। जब कितने साल में बोला है, देखो कितने साल में चेंज हुआ, 40 ईयर्स में, 40 साल में, 40 ईयर्स में, 40 ईयर्स में क्या हुआ, पॉपुलेशन चेंज होके 40,000 हो गया। तो यहाँ पर क्या बोला है कि किसी भी टाइम टी के लिए, जब टाइम टी कुछ भी रहेगा तो उस समय पॉपुलेशन कितना होगा। तो देखो हर क्वेश्चन में क्या होता है, यहाँ पर जैसे दिया है कि 0 ईयर में 30,000 होना चाहिए पॉपुलेशन, तो 40 ईयर में 40,000 होना चाहिए। तो यहाँ पर ऐसे होना चाहिए ना कि 80 ईयर्स में या 60 ईयर्स में, 50 ईयर्स में पॉपुलेशन कितना होगा, बट एग्जैक्टली डेटा नहीं दिया है तो पॉपुलेशन कैसे निकालेंगे। कोई प्रॉब्लम नहीं, हम पॉपुलेशन निकालेंगे, टी की वैल्यू नहीं दे, टी की जगह पर टी लिख देंगे। ये वाला जो वैल्यू ये क्या करेगा, हमको ये हमको सी की वैल्यू देगा, सी हमको यहाँ से मिलेगा। ये जो दूसरा है इससे हमको के की वैल्यू मिल जाएगी, सी और के की वैल्यू मिल गई तो जो पी का एक्सप्रेशन है उसमें हम लोग तीसरे वाले में टी का वैल्यू नहीं होगा तो टी की जगह टी रख देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, तो हम लोग कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7 जो हमने पढ़ा अभी। इसमें पहले तो पूरी लाइन लिख दो जो दिया है, मैं फटाफट आपको बताता हूँ, आप सीख चुके हो। लिखना किस तरह से वो नहीं बता रहा हूँ, सॉल्व कैसे करना है वो बता रहा हूँ। अच्छे से आप खुद से रिप्रेजेंट करो। अब ये मत सोचो कि मैं लाइन टू लाइन लिख के दूंगा। पिछले भी क्वेश्चंस में मैंने आपको जो लास्ट के आंसर अच्छे से लिखना था, जो पूछा जाता ना वर्डिंग में, वो लिखना, ठीक है। मैं सॉल्व करना सिखा रहा हूँ, तरीका सिखा रहा हूँ, पूरा मैं स्पून फीडिंग नहीं करने वाला हूँ। अभी देखो सबसे पहले तो जो दिया है, जो गिवन है कि जो गिवन दैट द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ पॉपुलेशन इज प्रोपोर्शनल टू द पॉपुलेशन, ये मेन है। आप यहाँ पर लिख सकते हो कि रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ, शॉर्ट में ही लिख रहा हूँ, रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ पॉपुलेशन इज प्रोपोर्शनल टू, क्या लिखा है, प्रोपोर्शनल टू द पॉपुलेशन। ये पूरा अच्छे से आप और अच्छे से बना के लिखो, समझ में आ रहा है। दैट इंस्टेंट मैं आपको तरीका सिखाऊंगा कैसे करना है। सो रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ पॉपुलेशन मतलब क्या, रेट ऑफ चेंज ऑफ पॉपुलेशन ये हो गया, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पॉपुलेशन एट दैट इंस्टेंट, मतलब पी हो गया। अब इसके बाद धकाधक शुरू हो जाओ, जो बेसिक में मैंने बताया फटाफट वही सब करना है, कुछ नया नहीं है। क्या करोगे, देखो यहाँ डी पी अपॉन डी टी है, इसको हटा के इक्वल टू कांस्टेंट आ जाएगा, पी हमेशा कांस्टेंट के दो। मैंने बेसिक में बोला था ए भी यूज़ कर सकते हो, के भी, कुछ भी कर सकते हो, हमेशा के दे दो चलेगा। माइनस आएगा क्या, देखो ये पॉपुलेशन इंक्रीज हो रहा है, पॉपुलेशन बढ़ रहा है, माइनस नहीं आएगा। अब यहीं पर क्या करो, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म करो, डीपी के नीचे पी आ जाएगा, डी यहाँ आ गया, के इंटू डी टी, इंटीग्रेशन बोथ साइड का ले लो, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इसका आंसर हो जाएगा लॉग ऑफ पी, इसका आंसर हो जाएगा के बाहर, टी का 1 का इंटीग्रेशन टी प्लस सी, हमेशा की तरह आ गया ये फर्स्ट, इसको नंबर 1 दे दो और फटाफट ये दो कंडीशन लगा डालो कि व्हेन टी इज इक्वल टू 0 सो पॉपुलेशन इज 30,000। ओके, तो फटाफट रखो लॉग पी कितना है 30,000, अब ये नंबर है तो ये देने की जरूरत नहीं है मॉड, ठीक है, समझ गए ना, नंबर है तो देने की जरूरत नहीं है। के नहीं पता है, टी की वैल्यू 0, जब भी 0 लेते हैं ना टी तो ये के साथ टी मल्टीप्लाई है, तो इसलिए के गायब हो जाता है और हमको सी की वैल्यू मिल जाती है। तो के इंटू 0 0, सी की वैल्यू मिल गई लॉग ऑफ 30,000, तो सी मिल गया। सेकेंड नंबर हर बार देखो वही चीज़ें हैं। अब क्या करोगे, अब से कि ये वाली कंडीशन लो, व्हेन टी इज इक्वल टू 40 ईयर्स सो पॉपुलेशन इज 40,000। अब ये इक्वेशन फ्रॉम 1 ले लो, फ्रॉम 1 लॉग ऑफ पी, लॉग पॉपुलेशन कितना है
ब्रैकेट दे सकते हैं 40,000, ओके, इस तरह से इज इक्वल टू के इंटू टी, टी यहाँ पर है 40 प्लस सी क्या है log 30,000, log 30,000। अब देखो ये log 40,000 है, ये log 30,000 प्लस है, माइनस करके इस तरफ लेके आओ log 30,000, और यहाँ पर 40 के रह गया, फटाफट बता रहा हूँ, log कॉमन ले लो log, तो ये आ जाएगा 40,000, माइनस है तो डिवीजन हो गया 30,000 इज इक्वल टू क्या आया 40 इंटू के। यहाँ देखोगे तो 4 बार 0 जो है वो कट हो गया, 40 को इस तरफ लाओ तो k इज इक्वल टू क्या आएगा 40, log के पास आया तो 1/40 log 4/3, ये बच गया, इसको ऐसे ही रखो, ओके। अब यहाँ पर आगे अब फाइनली बोला है कि एट एनी टाइम t, जब टाइम t होगा तो p कितना, सो आप यहाँ लिखोगे फॉर एनी टाइम t फ्रॉम 1, हाँ, log ऑफ p, ये 1 इक्वेशन ही मेन है, यहाँ पर k और c की वैल्यू रखो, k कितना है 1/40 log 4/3 और इंटू टी प्लस c कितना है log 30,000, log 30,000, इसको आप सिंप्लीफाई कर दो, यही आपका आंसर है। इसमें p निकालना, log कंपेयर करके अलग करना। आगे स्टेप कर देते हैं, यहाँ पर देखो कैसे होगा, log ऑफ p, ये रफ वर्क है इसको हटा दो, चलो log ऑफ p, ओके, ये 1/40 है, ये t से मल्टीप्लाई होगा तो t/40 हो जाएगा, t/40 इंटू log 4/3, और ये t इससे मल्टीप्लाई हुआ, हाँ, फिर क्या आएगा प्लस log 30,000, आगे प्लस log 30,000, दिखाई दे रहा है आपको, हाँ दिख रहा होगा, लाइट आ रहा है ना यहाँ पर, चलो ये 30,000 है, हाँ। चलो अब इसको क्या करेंगे, log की प्रॉपर्टी से पावर में चला जाएगा, log ऑफ p, ये t/40 यहाँ चला गया तो log 4/3 रेज टू t/40, और ये प्लस log ऑफ 30,000 है। अब ये log p है यहाँ पर, इसको ऐसे ही रखो, इन दोनों का log कॉमन ले लो, log कॉमन लेगो तो क्या बचेगा, ये 4/3 रेज टू t/40 इंटू 30,000, ये मल्टीप्लाई हो गए, दोनों का log कंपेयर करो तो ये p बचेगा, p इज इक्वल टू, ये 30,000 को पहले लिख दो 30,000 और इंटू ये क्या है 4/3 रेज टू t/40। अब ये सॉल्व होगा क्या, सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि यहाँ t की वैल्यू पता नहीं है ना, एट एनी टाइम t बोला था तो t के फॉर्म में इसको ऐसे ही रखो, ये हमारा आंसर है। फाइनली लास्ट आंसर क्या लिखोगे, ये जो पूछा था यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 में देखो, फाइंड द पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी एट एनी टाइम टी, पॉपुलेशन ऑफ सिटी एट एनी टाइम टी इज गिवन बाय दिस, इस तरह से फाइनल आंसर आपको लिखना है, फटाफट कॉपी कर लो इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है आपको 8th वाला, अ बॉडी कूल्स अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ फ्रॉम 100 डिग्री टू 60 डिग्री इन 20 मिनट्स। फटाफट समझ जाओ, 100 डिग्री से 60 डिग्री सेल्सियस तक आ रहा है 20 मिनट्स में, 20 मिनट्स में। तो रफ में समझना, जब टाइम 0 था, 0 मिनट्स था, 0 मिनट, एट दैट टाइम क्या था, टेम्परेचर जो था वो 100 डिग्री था सेल्सियस। जब टाइम जो है 20 मिनट हो गया तो जो टेम्परेचर है वो 60 डिग्री सेल्सियस हो गया। दो केस मिल गया। अब तीसरा केस निकालना है, द टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग बिंग 20 डिग्री, सराउंडिंग मतलब वो थीटा 0 है, थीटा 0 हम लेते थे ना, यानी रूम टेम्परेचर है, सराउंडिंग मतलब रूम टेम्परेचर, उसको अलग से रखो। रूम टेम्परेचर जो है हमेशा छाट के अलग कर दो, वो थीटा 0 की जगह रखना है। हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू कूल डाउन टू 30 डिग्री, यानी जैसे थीटा 100 था वो 60 हो गया 20 मिनट में, तो जो टेम्परेचर है वो 30 डिग्री सेल्सियस आने के लिए कितना मिनट लगेगा। देखो हर बार क्या होता है कि टाइम दिया होता है और ये निकालना होता है, बट इस बार क्या है कि ये थीटा दिया और टाइम निकालना है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, वैसे ही करना है। देखो हमेशा आपके पास 3 केसेस होते हैं, एक तो टाइम 0 लेना पड़ता है, उसके बाद और एक टाइम होता है तीसरा टाइम। तो पहला जो टाइम होता है ये आपको c की वैल्यू देगा, दूसरा जो ये है ये आपको k की वैल्यू देगा, और तीसरे में आप ये सी के की वैल्यू यूज़ करके टाइम निकाल पाओगे। तो क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग कर रहे हैं। स्टार्टिंग का जो लिखने वाला लाइन है आप टेक्स्ट बुक में देखिए, खुद से फटाफट लिख दो, और यहाँ पर बाद में लिखना बाय न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। अच्छे से देखो, समझने की कोशिश करो। क्या था याद करो कि रेट ऑफ फॉल ऑफ टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा माइनस थीटा 0। ओके,
ये था। आप देखो सिर्फ इसको देखकर मैं पूरा सोल्यूशन लाऊंगा, टेक्स्ट बुक रख दिया साइड में। अब इतना लिखने के बाद क्वेश्चन देखने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैंने क्वेश्चन को समरी यहाँ पर रफ में कर दिया, ये रफ वर्क है। ओके अब यहाँ पर जो स्टार्टिंग में मैंने जब पहले लेक्चर था 6.6 का जो बताया था कि जब भी न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग आएगा तो इसी तरीके से सॉल्व करना, तो वही तरीका लगाओ। क्या होगा देखो, डी थीटा अपॉन डी टी, इसको क्या करेंगे इक्वल, और यहाँ पर एक कांस्टेंट के आएगा थीटा माइनस थीटा जीरो। ये फॉल ऑफ टेम्परेचर है, टेम्परेचर कम हो रहा है तो हमेशा न्यूटन्स लॉ और रेडियो एक्टिविटी डीके में माइनस देते हैं, याद रखना। वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म लाओ, डी थीटा अपॉन थीटा माइनस थीटा जीरो इज इक्वल टू माइनस के, ये डी टी यहाँ पर आ गया। इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड ले लो, इस तरह से समझो, इस तरह से ले लिया। आप चाहिए तो यहाँ लिख सकते हो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, आपको जितना सजाना उतना सजाओ। ओके यहाँ पर ये भी लिख सकते हो कि कन्वर्ट दिस इनटू वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म, बट लिखने की जरूरत नहीं है। हाँ ये लिख दो कि टेकिंग इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड, चलेगा। जितना अच्छा लिख सकते हो लिखो। मैं सॉल्व कैसे करना है वो बता रहा हूँ, कम टाइम में अच्छे से शॉर्ट में कैसे करना है, बड़े बड़े सम्स वो मैं आपको बता रहा हूँ। गारंटी है कि अभी ये सब खुद से आप कर लोगे। मैंने जितने क्वेश्चन बताए सारे एक ही तरीके के हैं। इसका क्या होगा, लॉग थीटा माइनस थीटा जीरो, ये आ गया लॉग माइनस ये के कांस्टेंट टी प्लस सी, ये क्या बार बार आ रहा है, इसको आपको देखने की जरूरत नहीं है, हर बार वही आ रहा है। इक्वेशन नंबर 1 है ये। अब यहाँ पर सी और के की वैल्यू मैं निकालूंगा, तो सबसे पहले ये केस यूज करूंगा, व्हेन टाइम टी इज 0 मिनट, तो थीटा कितना है 100 डिग्री। अच्छा एक बात यहाँ पर है, ये जो थीटा 0 है ये ऑलरेडी हमको पता है कितना 20 डिग्री, तो आप यहाँ पर ही 20 लिख सकते हो। ओके यहाँ पर ही स्टार्टिंग में ही 20 लिख सकते हो। सो राइट 20 एवरीवेयर वेयर इज थीटा 0। समझ में आ रहा है, क्योंकि रूम टेम्परेचर दिया है, एटमॉस्फेयर सराउंडिंग का टेम्परेचर थीटा 0 होता है, वो लिख दिया। आप सॉल्व करो, लॉग थीटा माइनस 20 इज इक्वल टू माइनस के इंटू टी, टी इज वॉट 0 प्लस सी, सी पता नहीं, अब ये 0 इंटू एवरीथिंग 0, सी इज इक्वल टू लॉग थीटा माइनस 20, ये आ गया इक्वेशन नंबर 2। हमेशा की तरह सी आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, के की वैल्यू फाइंड करेंगे, उसके लिए ये यूज करेंगे, व्हेन टाइम टी इज 20 मिनट थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। अब ये यहीं पर रखो, ये तो यहाँ क्या आ जाएगा, देखो यहाँ लिखता हूँ, लॉग थीटा माइनस 20 इज इक्वल टू माइनस के टी, टी कितना दिया है देखो, टी है 20 मिनट, सो के इंटू 20 प्लस सी, सी कितना है लॉग थीटा माइनस 20। एक मिनट, सी क्या है लॉग, यहाँ पर थीटा 100 है, एक मिनट, थीटा देखो यहाँ 100 था, मुझे थीटा की जगह पर 100 रखना चाहिए था। 100 माइनस 20 क्या आ जाएगा, 100 माइनस 20 80 आ जाएगा। थोड़ा सा मैं इसको करना रह गया था मेरा, 100 माइनस 20 80 आ गया, लॉग 80। ओके इसको अभी ब्रैकेट नहीं देंगे चलेगा, ये सी आ गया। तो यहाँ पर जो सी लिखना, सी डायरेक्ट लॉग 80 आ रहा है। अभी मुझे कैसे समझ में आया कि मेरा मिस्टेक हो गया कहीं पे, क्योंकि मैंने देखा यहाँ पर लॉग थीटा माइनस 20 है, तो फिर से सी की वैल्यू वही थोड़ी आएगी, सी की वैल्यू तो एक नंबर आनी चाहिए कांस्टेंट। तो यहाँ पर मैंने थीटा की जगह 100 नहीं लिखा था, 100 वो लिख के मैंने सॉल्व कर दिया। तो कभी कभी जब हम सॉल्व करते तो अगले स्टेप में कुछ गड़बड़ी दिखी, अरे ये कैसे आ रहा है, तो हमको खुद को रियलाइज होता है कि मैंने कहीं तो कुछ गड़बड़ की, और पीछे जाके हमें चेक करना चाहिए इस तरह से। अब इसके बाद क्या करेंगे देखो, लॉग, अब ये लॉग इसको सिंप्लीफाई करना, लॉग 80 यहाँ पर आएगा, और यहाँ पर भी देखो थीटा 60 है, तो थीटा की जगह पर मैं 60 रख देता हूँ। देखो टी रख रहे हैं ना 20, तो थीटा भी 60 रखना। तो ये क्या हो जाएगा, लॉग 60 माइनस 20 40 इज इक्वल टू माइनस 20 के प्लस लॉग 80। ओके अब माइनस 20 के निगेटिव इसको यहीं पर लाओ, क्योंकि के की वैल्यू निकालनी है। ये लॉग 80 है, लॉग 40 उस तरफ गया तो माइनस लॉग 40, फटाफट कर दो, आप एक्सपर्ट हो चुके हैं लॉग का 80 अपॉन माइनस का अपॉन 40। टेलीग्राम ग्रुप पर मैंने दिया हुआ है ये सारी चीज़ें। ये 42 ज़ा 80, तो ये के कैसे आ जाएगा देखो, लॉग यहाँ क्या है 2, और ये जो 20 है ना, ये 20 इस तरफ गया तो यहाँ पर 1/20 हो जाएगा। क्या हो जाएगा देखो, ये 20 इंटू है तो 1/20 हो गया। आपको के की वैल्यू मिल गई। इक्वेशन नंबर 3 देखो, इक्वेशन नंबर 1 मेन इक्वेशन है, उसमें हमने सी और के जो कांस्टेंट थे, दो अलग अलग सी की वैल्यू निकाली, के की वैल्यू निकाली। अब फाइनली ये थीटा 30 है तो टी आ जाएगा, व्हेन थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री सेल्सियस, तो टी इज हाउ मच। तब क्या करेंगे, फ्रॉम 1 लॉग, यहाँ लिख सकते हो फ्रॉम 1,
यहाँ थीटा, थीटा दिया हुआ है देखो 30, तो थीटा 30 माइनस 20 मॉड है, मॉड रखो, ओके, इज इक्वल टू माइनस के कितना है देखो ये 1/20 log 2 और इंटू टी है, टी कितना है यहाँ पर टाइम निकालना है, इंटू टी टाइम हमें निकालना है, प्लस सी कितना है देखो log 80 प्लस log 80। अब देखो ये टाइम टी निकालना है, कैसे आएगा ध्यान से देखो, ये log क्या है देखो log 30 माइनस 20 log हो जाएगा 30 माइनस 20 10 हो गया log 10। अब यहाँ पर देखो ये t है ना वो 1 में मल्टीप्लाई हुआ माइनस t/20 log 2 हो गया और प्लस log 80। अब ये निगेटिव टर्म को इस तरफ लाते हैं, ऑलरेडी पॉजिटिव हो जाएगा, निगेटिव है तो t/20 इंटू log 2 इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या है देखो log 80 है, क्या है log 80 माइनस ये log 10 उस तरफ गया तो माइनस log 10 हो गया, ये इस तरह से। अब देखो यहाँ पर ये क्या है देखो t/20 log 2 है, log 80 माइनस log 10 तो log 80 ये माइनस का डिवीजन हो गया 10 हो गया, 0 0 कैंसिल हो गया, सो t/20 इज इक्वल टू देखो ये log है ना वो 8 है, log 8, ये log 2 उस तरफ जाएगा तो अपॉन log 2 हो जाएगा ये, ओके, ये इस तरह से हो गया log 2 यहाँ गया तो log 8 अपॉन log 2 और ये t/20। अब यहाँ पर देखो दोनों में log है और डिवीजन है तो क्या कॉमन आएगा, नहीं, जब प्लस या माइनस होता है तो कॉमन आता है, तो फाइनली ये जो t है t की वैल्यू हो जाएगी 20, यहाँ गया तो 20। अब इसको सिंप्लीफाई हम कर सकते हैं, देखो t/20 तो t इक्वल टू 20 यहाँ गया इंटू जो log 8 है ना उसको आप कर सकते हो log 8 यानी 2 का क्यूब कर सकते हो और अपॉन ये log 2 पड़ा हुआ है देखो ये log 2, तो टाइम इज इक्वल टू 20 इंटू ये जो log क्या करेगा इस 3 को खींच के आगे लाएगा और ये log 2 रह जाएगा और अपॉन में भी log 2 है, इस 2 का जो क्यूब था क्यूब आगे आ गया, log 2 से log 2 कैंसिल, सो t इज इक्वल टू 23 = 60। क्या था ये मिनट्स है ना, मिनट्स देखो कभी आवर्स होता है, डे होता है, यहाँ मिनट है। अब फाइनल आंसर में लिख देना, क्या पूछा था कि आफ्टर 60 मिनट्स द टेम्परेचर विल फॉल टू 30 डिग्री सेल्सियस, ये लिखना जरूरी है। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 8 हो गया, कॉपी कर लो फटाफट इसको। अगला जो क्वेश्चन है 9th वाला, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अभी तक जो आप कर रहे थे वो सारी चीजें पॉपुलेशन ग्रोथ था, रेडियो एक्टिव डीके था, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग था, बट अब जो एरिया और वॉल्यूम वाला क्वेश्चन आया है थोड़ा एकदम ध्यान से देखना, समझने की कोशिश करना, थोड़ा अलग है। राइट सर्कुलर कोन हैज हाइट 9 सेंटीमीटर एंड रेडियस ऑफ बेस 5 सेंटीमीटर, इट इज इन्वर्टेड एंड वाटर इज पोर्ड इनटू 8। एकदम ध्यान से देखो मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि एक राइट सर्कुलर कोन है, कोन, ओके, कोन, आइसक्रीम खाते हो ना कोन, तो ये कोन है, इस कोन के अंदर राइट सर्कुलर कोन है, हाइट 9 सेंटीमीटर, हाइट मतलब ये परपेंडिकुलर हाइट की बात कर रहे हैं, जो परपेंडिकुलर हाइट है, हाइट इज 9 सेंटीमीटर एंड रेडियस ऑफ द बेस इज 5 सेंटीमीटर। ये जो बेस है इसका रेडियस भी दिया है, रेडियस ऑफ बेस इज 5 सेंटीमीटर, ये दिया हुआ है। इट इज इन्वर्टेड एंड वाटर इज पोर्ड इनटू इट, यानी कि इसको उल्टा करके इसके अंदर एक मतलब पानी डाला गया, क्या करना है, वाटर डालना है, पानी डालना है राइट सर्कुलर कोन के अंदर। इफ एट एनी इंस्टेंट द वाटर लेवल राइजेज एट द रेट ऑफ π/a, मतलब जो पानी का लेवल, देखो पहले पानी भरोगे तो एट टाइम t0, जब टाइम t0 है तो जो यहाँ से पानी की हाइट होगी वो हाइट 0 होगी, समझ में आ रहा है, और उस समय पानी है ही नहीं, तो जो पानी, अच्छा यहाँ पर देखो एट टाइम t पानी यहाँ तक आ गया समझो ये, तो अब यहाँ से यहाँ तक हाइट इतना है पानी का और रेडियस इतना है, ये रेडियस है, तो हर एक पोजीशन पर, इस पोजीशन पर पानी इतना भर गया, अब इस पोजीशन पर क्या हो गया कि पहले रेडियस कम था वाटर लेवल का, अब रेडियस ज़्यादा है और हाइट भी अब ज़्यादा है। तो यहाँ पर वेरिएबल क्या है, रेडियस हर लेवल पर बढ़ते जा रहा है, ओके, एंड मैक्सिमम रेडियस 5 सेंटीमीटर है इसका, जब पूरा पानी भर जाएगा तो रेडियस 5 सेंटीमीटर होगा। यहाँ रेडियस पहले वेरिएबल है, हाइट भी जो है वाटर लेवल का बढ़ते जा रहा है, ओके। यहाँ बोला क्या गया है कि इफ एट एनी इंस्टेंट द वाटर लेवल राइजेज एट द रेट ऑफ π/a, जो वाटर लेवल है, जो पानी बढ़ रहा है, जब पानी डालते जाएंगे तो वाटर लेवल जो है π/a के रेट से बढ़ रहा है, जो वाटर की हाइट है वो π/a के रेट से बढ़ रही है। वेयर a इज द एरिया ऑफ वाटर सरफेस एट दैट इंस्टेंट, सपोज ये इंस्टेंट है, इस टाइम पानी भरते गए, इतना पानी भर गया, तो ये जो सरफेस है इसका जो एरिया है दैट इज
सरफेस एरिया ए, ये जो दिया हुआ है, एंड शो दैट द वेसल विल द फुल इन 75 सेकेंड, यानी जो वेसल है वो 75 सेकेंड के अंदर, 75 सेकेंड के अंदर ये पूरा वेसल भर जाएगा। इस वेसल के अंदर कितना पानी भरेगा, तो देखो इस वेसल के अंदर इतना पानी भरेगा जितना इसका वॉल्यूम होगा। तो इसका कोन का वॉल्यूम क्या होता है आपको पता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। कोन का वॉल्यूम क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, आपको समझने की जरूरत है। देखो अगर मैं देखना चाहूँ तो इस कोन का वॉल्यूम यानी इतना दिया है, तो कितने टाइम में, 75 सेकेंड में पूरा पानी भर जाएगा, प्रूफ करना है। एग्जैक्टली ये हमको आंसर लाना है, प्रूफ करने बोला है कि 75 सेकेंड में ये पूरा कोन जो है पानी से भर जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इस कोन का वॉल्यूम कितना है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो हम सबसे पहले वॉल्यूम ही निकाल के लेते हैं, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये जो वॉल्यूम आप लिखोगे, वॉल्यूम ऑफ कोन इज दिस। सो कितना होता है, देखो 1/3 पाई आर स्क्वायर, आर कितना है 5 स्क्वायर इंटू एच, एच कितना है 9। सो यहाँ पर 3 से 9 कट हुआ, 3 3 9, 5 स्क्वायर 25, 3 75 पाई, 75 वॉल्यूम। ये क्या होता है, सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम को हमने निकाल के रख दिया, नंबर 1 दे दो कि ये जो कोन है इसका वॉल्यूम जो है 75 पाई सेंटीमीटर क्यूब है। बट मुझे ये प्रूफ करना है कि 75 सेकेंड के अंदर ये पूरा फुल होगा। इसके लिए क्या करेंगे, देखो अभी हमको एक कंसेप्ट दिया है कि ये जो पानी हम डालते जाएंगे ये भरते जाएगा, तो इसका रेट ऑफ चेंज ऑफ जो हाइट है, या रेट ऑफ चेंज ऑफ वाटर लेवल, या वाटर लेवल जो राइज हो रहा है, वाटर लेवल राइज हो रहा है मतलब पानी की हाइट बढ़ते जा रही है। पहले पानी इतना था, फिर इतना हुआ, उसकी हाइट बढ़ गई। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ हाइट, हाइट का चेंज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम क्या दिया है, ध्यान से देखो, प्रोपोर्शनल दिया है क्या, 9th वाला दिया है कि एट एनी इंस्टेंट द वाटर लेवल राइजेस एट द रेट ऑफ पाई अपॉन ए, वेयर ए इज द एरिया ऑफ वाटर। ओके, इतना ही दिया है, प्रोपोर्शनल वगैरह नहीं दिया है। तो जो वाटर लेवल की जो रेट ऑफ चेंज है दैट इज इक्विवेलेंट टू पाई अपॉन ए दिया है, मतलब ये डायरेक्ट दिया है पाई अपॉन ए। यहाँ पर अगर प्रोपोर्शनल लेते हैं 1/a तो पाई कांस्टेंट है, ऐसे समझ सकते हैं। हमें प्रोपोर्शनल वगैरह बोला नहीं है, जो रेट चेंज हो रहा है वो इसके बराबर चेंज हो रहा है। क्या दिया देख लो, जो वाटर लेवल राइजेज एट द रेट ऑफ पाई बाई ए सेंटीमीटर पर सेकेंड, तो सीधा ये रखो, ये आ गया। अब देखो रेट ऑफ चेंज ऑफ हाइट विथ रिस्पेक्ट टू ये निकालना है, कैसे किया जाए, डी अपॉन डी टी इक्वल टू पाई अपॉन ए। यहाँ पर डी है, अब देखो यहाँ पर जो रेडियस है, रेडियस और हाइट वेरिएबल है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, रेडियस और हाइट वेरिएबल है। अच्छा, सरफेस एरिया की बात करेंगे कि यहाँ पर ये जो है इसका सरफेस एरिया वो कैसे निकालेंगे। इसको देखोगे तो ये एक सर्कल दिया हुआ है, तो सर्कल देखो, ये सरफेस एरिया मतलब सर्कल, यहाँ ले लो, यहाँ ले लो, इसका एरिया क्या आएगा, एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर, याद करो। तो जो एरिया है वो क्या है, पाई आर स्क्वायर है। इसको चेंज करेंगे हम लोग, डी एच बाई डी टी इज इक्वल टू पाई अपॉन एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। अब यहाँ पर जो आर है वेरिएबल है, समझो ये पाई से पाई कट हो गया, डी एच अपॉन डी टी, लेकिन ये जो आर है वो कितना आएगा, तो आप बोलोगे आर 5 आएगा, लेकिन ये जो रेडियस 5 है ये टॉप का है, लेकिन हर पोजीशन पे रेडियस चेंज हो रहा है ना, रेडियस वेरिएबल है। सो विथ रिस्पेक्ट टू हाइट, तो हम लोग क्या करते हैं, रेडियस और हाइट का एक रिलेशन निकाल लेते हैं यहाँ पर कि रेडियस अपॉन हाइट, ऐसे करते हैं, रेडियस अपॉन हाइट। तो रेडियस कितना है 5, हाइट कितना है 9, रेडियस 5 हाइट 9। ओके, तो यहाँ से रेडियस की वैल्यू निकालोगे तो क्या आएगा, एच यहाँ पर गया तो 5/9 एच। ये रेडियस और हाइट का रिलेशन आया। अब क्यों ऐसे कर रहा हूँ मैं, देखो अगर मुझे चाहिए यहाँ पर जो ये रेडियस को मैं हटाना चाहता हूँ, यहाँ से ये ऊपर कट गया तो 1 बच गया आर स्क्वायर। आर यानी क्या है, देखो यहाँ पर आर है 5/9 एच, और इसका स्क्वायर में करूँगा, ठीक है। अब देखो क्या होगा, अब डी एच अपॉन डी टी इज इक्वल टू, देखो ये 1, 5 का स्क्वायर 25, ये एच स्क्वायर, और ये 9 का स्क्वायर 81, ऊपर चला गया 81, तो ये आ गया। अब यहाँ से देखो आपको h मिल रहा है, एच स्क्वायर, ये डी एच है, ये डी टी है, तो वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म हम कर सकते हैं। ये 25 एच स्क्वायर को इस तरफ लेके आओ, 25 एच स्क्वायर इंटू हो गया नीचे था, तो यहाँ पर डी एच है, ये 81 है, इसके साथ ये डी टी को यहाँ पर लेके आओ। अब इसको वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में करने के बाद मेन हमें है इंटीग्रेशन करना। देखो डी एच के साथ एच स्क्वायर आ गया, डी टी के साथ कुछ नहीं है, मतलब 1 है कांस्टेंट, ये दोनों है, ऐसे रखो। अब देखो इसको हम क्या करते हैं, ये हो चुका है, यहाँ पर करते आगे इंटीग्रेशन करते हैं, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। तो
तो ये आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 25h² और dh। इसको चाहिए तो 25 को कांस्टेंट समझ के बाहर ले लो, 25 कांस्टेंट है यहाँ पर, इज इक्वल टू 81 कांस्टेंट है dt, ऐसे कर दिया। फिर 25 ये जो h² है ये क्या हो जाएगा h³ इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू h है ना, स्क्वायर का ये होता है 81, ये dt यानी 1 है इसका, 1 का विद रिस्पेक्ट टू t क्या हो जाएगा t हो जाएगा, और एक कांस्टेंट आ जाएगा c। अब ये हम लोगों को पहला रिलेशन यहाँ पर मिल चुका है, पहला रिलेशन मिल चुका है। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना चाहो तो कर सकते हो। यहाँ पर जैसे ये h³ है, इसको h³ को यहीं रखो, ये 25/3 यहाँ गया तो ये 3 समझो कि ये 25/3 है ना, इस 3 से सबको, ये डिवीजन 3 है यहाँ गया, सब में मल्टीप्लाई हो गया 81 × 3, 3 1 3 3 8 243 और t, और प्लस ये 3 गया तो 3c हो गया। ये 25 इंटू है, इसको यहाँ ले गए तो डिवाइड बाई 25 हो गया, ये भी डिवाइड बाई 25 हो गया। ये h³ है, मान लो ये c1 है, c1 तो इसको और मॉडिफाई करो, h³ इज इक्वल टू 243/25t और प्लस इसको बदल के c लिख दो। अब ये फाइनल हमको एक एक्सप्रेशन मिल गया, रिलेशन मिल गया h और t के बीच में, क्योंकि हमको टाइम t निकालना है ना, इसके लिए t का रिलेशन चाहिए था। यहाँ पर t का रिलेशन कहीं नहीं मिल रहा था, इसलिए हमने ऐसे किया। अब यहाँ पर आप लिखोगे वेयर क्या c इज इक्वल टू 3c1/25 कॉन्स्टेंट है, ऐसा लिखोगे। अब देखो यहाँ पर इनिशियली स्टार्टिंग में जब आपने पानी भरना चालू किया था तो स्टार्टिंग में व्हेन टाइम t वॉज 0, जब टाइम t 0 था, एकदम पानी था ही नहीं, तो पानी का लेवल जो था उसका हाइट भी 0 रहेगा, लेवल ऑफ वाटर विल बी 0। ओके, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर h0³ और ये पूरा 243/25 इंटू 0 प्लस c, सो 0 इज इक्वल टू 0 प्लस c, तो c कितना आ गया 0, आपको c 0 मिल गया। ओके चलो आगे करते हैं। अब c 0 मिल गया, अब समझो ये एक्सप्रेशन हमने कहीं 1 वगैरह लिखा है क्या, कुछ नहीं, सपोज इसको 1 एक्सप्रेशन देते हैं। सो फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 यहाँ पर c 0 रख दो, फ्रॉम 1 h³ इज इक्वल टू 243/25 t और प्लस c की जगह 0 रख दिया तो हट गया, ये अब नया एक्सप्रेशन आ गया। अब ये आ चुका है, बट हमें क्या प्रूफ करना था कि जो वॉल्यूम होता है 1/3πr²h, ये पूरा का पूरा वॉल्यूम भर जाएगा, यानी ये जो कोन है पूरा पानी से भर जाएगा, यानी इसका जितना वॉल्यूम है वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। कितने सेकंड में, 75 सेकंड में, यानी टाइम 75 होगा, ये लाना है। कब, जब वॉल्यूम इतना होगा। तो एक काम करो, वॉल्यूम ही ले लो, वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या है 1/3πr²h, ऐसे ले लेते हैं 1/3πr²h। अब देखो एक्चुअल में इसका वॉल्यूम है कितना 75 पाई, हमने जो यहाँ पर रख के निकाला तो वॉल्यूम है 75 पाई, 1/3 r। यहाँ पर देखो r हमने रिलेशन निकाला था, r का क्या था 5/9h, तो r को रिप्लेस करो 5/9 और h, और ये उसका स्क्वायर है इंटू h है ना, ये r को रिप्लेस किया, h तो ऐसे ही रहेगा। अब देखो ये 75 पाई से पाई कैंसिल कर दिया, ये 3 यहाँ पर आ जाएगा, तो इंटू 3 इज इक्वल टू ये क्या है देखो 5 का स्क्वायर 25, 9 स्क्वायर 81, ये h स्क्वायर हो गया और ये h हो गया। अभी देखो 75 3 ऐसे ही रखो। ओके, और इन सबको हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर लाते 25, अच्छा यहाँ पर h³ देखो यहाँ पर ये आया हुआ है h³ क्या है 240, यहाँ पर है देखो h³, इसका यूज़ करेंगे हम लोग, इसमें से टाइम निकालने के लिए यूज़ करेंगे। ये 25/81 यहाँ पर आएगा, तो 25 नीचे आ गया, 81 ऊपर ही रह गया, यहाँ से नीचे से ऊपर चला गया, h² और h क्या हो गया h³ हो गया। 25 3 75, 3 3 9, तो ये क्या आ गया देखो 81 इंटू ये आ गया देखो 3 3 9 इंटू 81। तो हम क्या करेंगे देखो 9 इंटू 81 लिख देते, चलो यहाँ पर, या तो इसको ये मल्टीप्लाई कर दो, 3 3 9, 9 1 9, 9 8 729 आया h³ यहाँ पर आया। अब ये h³ कितना आया 729, यहाँ से रख दो, ये समझो कि 2 है, फ्रॉम 2, ओके फ्रॉम 2 कितना आ जाएगा देखो फ्रॉम 2, h³ की जगह पर ये रखो 729 इज इक्वल टू h³ है 243/25 इंटू टाइम t, अब t निकालना था। अब देखो ये इधर आएगा 729 इंटू ये 25 ऊपर 243 नीचे इज इक्वल टू टाइम t,
अब इसको कैंसिल करो, कैसे कैंसिल होगा देखो, 9 से जाता है क्या, यस, 9 2 ज़ा 18, 9 7 ज़ा 63, ये 9 से जाएगा, 9 9 8 ज़ा 9 1 ज़ा 27, 1 ज़ा 27, 3 ज़ा 3 25 इंटू 3 75। सो टी कितना आ गया, 75 सेकेंड्स आ गया, टाइम जो है सेकेंड्स आ गया, देखो आ गया, टाइम हमने निकाल दिया 75 सेकेंड आ गया, इसको पूरा सॉल्व करके टाइम 75 सेकेंड आया। इसका यूज़ किया एच क्यूब जो हम लोगों को मिला था ना, यहाँ से कांस्टेंट C0 हुआ था, ये एच क्यूब की वैल्यू थी। हमने बताया कि ये जो पानी पूरा भरना चाहिए, पूरा यानी वॉल्यूम भरना चाहिए, मतलब वॉल्यूम इतना होना चाहिए, तो पूरा वॉल्यूम कितने टाइम में भरेगा, बट वॉल्यूम में टाइम टी है ही नहीं, तो हमने क्या किया, ये जो आर था, आर और एच का रिलेशन था, ये आर और एच के रिलेशन से आर को हटा दिया और एच आ गया, तो इससे एच क्यूब मिल गया। और ऑलरेडी ये जो कोन में जो दिया हुआ मेजर है एच इज इक्वल टू 9 और आर इज इक्वल टू 5, उससे हमने वॉल्यूम 75 पाई लाया था, 75 पाई, उसका यूज़ करके हमने एच क्यूब 729 लाया, और ऑलरेडी एच क्यूब के लिए हमने एक एक्सप्रेशन लाया था 2 से, तो इस 2 में एच क्यूब की जगह 729 रख दिया, तो हमको टाइम मिल गया 75 सेकेंड। अब लास्ट में आप लिखते हो हैंस प्रूव दैट द वाटर वेसल या जो भी कोन है, ओके, हेंस प्रूफ दैट द राइट सर्कुलर कोन या वेसल विल फुल इन 75 सेकेंड। एक बार रिवीजन करवा देता हूँ, देखो ये कोन है, इस कोन के अंदर जैसे जैसे पानी भरना है हमको, और ये कितने सेकंड में फुल होगा वो बताना है, 75 सेकंड में प्रूफ करके लाना है। तो हम क्या करेंगे, इसका जो वॉल्यूम है जो गिवन, इसका 9 सेंटीमीटर हाइट है पूरा एक, और रेडियस दिया है 5, इसका यूज़ करके हमने वॉल्यूम निकाल लिया, ओके। और इसका हर एक, जब पानी डालते जाओगे तो हर एक टाइम के बाद जो उसका रेडियस बढ़ते जाएगा, पहले रेडियस कम है फिर ज़्यादा ज़्यादा ज़्यादा, और हाइट भी पहले कम होगा, पानी और बढ़ गया तो इतना हाइट हो गया। सो रेडियस और हाइट वेरिएबल है, तो उनका रेडियस और हाइट का रिलेशन जो दी हुई वैल्यू थी उसे निकाल लिया। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन में दिया था कि उनका जो लेवल है ना, ये जो लेवल बढ़ रहा है यानी जो हाइट चेंज हो रही है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ हाइट, रेट मतलब नीचे dt होता है, और चेंज ऑफ हाइट मतलब चेंज ऑफ लेवल बोला है, वाटर लेवल मतलब वाटर की हाइट, तो ये तो यहाँ पर ये कहाँ से आ रहा है, गिवन है ये, ओके, यहाँ लिख सकते हैं, ओके। और ये इक्वल दिया पाई बाई ए को, ओके, डायरेक्ट दिया पाई बाई ए, ये है जो रेट ऑफ चेंज ऑफ लेवल है वो इतना है। यहाँ पर देखा जाए अगर प्रोपोर्शनल करना है तो पाई कांस्टेंट है, इस हिसाब से दिया है। तो अब इसको सॉल्व किया, पाई एरिया जो होता है, एरिया मतलब कि जो सर्कल है ना इसका एरिया है, तो किसी भी सरफेस एरिया, ये सर्कल है, सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, वो रख दिया, पाई पाई कैंसिल हो गया, जो आर है इस रिलेशन से देखो 5/9h है वो रख दिया, इससे क्या हो गया कि इसको स्क्वायर कर दिया, आर का स्क्वायर था तो 9 का स्क्वायर 81 ऊपर गया। यहाँ पे हमको एक रिलेशन मिल गया डी और डी का, हमने वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म कर दिया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से मैं इंटीग्रेट कर रहा हूँ दोनों साइड को मैंने इंटीग्रेशन यहाँ पर कर दिया। इंटीग्रेशन करने से मुझे एक इक्वेशन मिल गया जिसमें एच क्यूब मिला, इसको एच क्यूब को अकेला कर दिया और टी और सी के फॉर्म में। एक कांस्टेंट सी निकालने के लिए मैंने क्या किया, एट इनिशियली व्हेन टाइम टी वाज 0, शुरुआत में जब टाइम टी 0 था तो इसकी हाइट थी ही नहीं, पानी था ही नहीं, तो हाइट भी 0 था, तो टी और एच को 0 रखा तो सी की वैल्यू 0 मिल गई। तो ये जो इक्वेशन 1 है वो चेंज हो गया, यहाँ पर एच क्यूब इक्वल टू 243 T/25 प्लस सी हट गया। अब क्या करेंगे कि ये पानी इतना भरना है कि इसका वॉल्यूम फुल हो जाना चाहिए, तो वॉल्यूम क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच कोन का, ये पहले से ही हमने निकाला हुआ था, और ये वॉल्यूम हमने निकाल के भी रखा था कि 75 पाई होता है। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, जो आर दिया है ना, हमको क्या करना है, टाइम निकालना है, टाइम। तो यहाँ पर टाइम लाने के लिए हमने क्या किया कि आर की जगह पर 5/9h रख दिया, ये जो रिलेशन था देखो यहाँ से, ओके। ऐसा करने से मुझे एच क्यूब मिल गया, एच क्यूब की वैल्यू आ गई, और हमने यहाँ एच क्यूब लाया था 243/25t, तो यहाँ पर ये जो एच क्यूब की वैल्यू आई वो रख दो, वो रखने से आपको टी मिल गया 75 सेकेंड। तो अगर हमें दिया नहीं होता कि शो करो कि 75 सेकेंड में ये भर जाएगा, तो भी हम अगर ये पूछता कि कितने सेकंड में भर जाएगा ये पूरा कोन, तो हम बोलते 75 सेकंड में भर जाएगा। बट यहाँ पर बोला है कि प्रूफ करो, यानी आंसर ही दिया था कि हमें 75 सेकंड लाना था। तो ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है इस 6.6 का। इसके बाद के जो क्वेश्चन हैं बोले आप स्क्रीनशॉट लेते रहो, यहाँ से ले लो, कॉपी करना। जो 10वां क्वेश्चन है उसको छोड़ के जो 11वां क्वेश्चन है, 11वां और 12वां क्वेश्चन है, मैं चाहूँगा आप खुद से करो। 11th वाला बहुत ही छोटा है, ओके। पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी है, जो हम लोगों ने 8 क्वेश्चन तक किया था वो है। अच्छा, 10th वाला क्वेश्चन में एक रेन ड्रॉप है, स्फेरिकल रेन ड्रॉप है, तो बारिश की बूंद है, वो मैं करवा दूंगा, आपको टेंशन मत लो। और 12वें क्वेश्चन में एक रेडियम है, रेडियो एक्टिव डीके दिया हुआ है, तो ये 11वां 12वां खुद से ट्राई करो। देखा जाए तो ये लेक्चर इसका लास्ट होगा, ओके, 6.6।
अगर आप कर लेते खुद से, नहीं तो मुझे और एक लेक्चर लेना पड़ेगा, 10वां 11वां 12वां में कराऊंगा, ठीक है। तो स्टूडेंट इसी के साथ बता दूं 6.6 के अंदर अप्रॉक्स 9 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं, 3 क्वेश्चन बचे हैं जिसमें से 11 12 आप करेंगे, तीनों ट्राई करो, आ गया तो ठीक है, उसके बाद ये चैप्टर हो जाएगा फिनिश। स्टूडेंट्स आपसे बता दूं कि इस चैनल पर अगर आप पहली बार आए हो तो ये जो चैनल है यहाँ पर साइंस कॉमर्स के सभी के 10th के भी लेक्चर्स मैथ्स के आ रहे हैं, स्पेशली मैथ्स का चैनल है यहाँ पर। आप अपने छोटे भाई बहन अपने दोस्तों तक इस चैनल को जरूर शेयर करें। वीडियोस अगर पसंद आते हैं, आप इतना लास्ट तक मुझे अभी तक देख रहे हो मतलब पसंद ही आ रहे हैं, तो हर वीडियो को लाइक कर दिया करो और दोस्तों में अपने इस वीडियो को शेयर कर दिया करो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय एवरीवन।